नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर अयोध्या से है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि मंदिर के शिखर के निर्माण में अनुमानित लगभग 120 दिन लगेंगे। हमारा लक्ष्य दिसंबर तक था, लेकिन वह संभव नहीं हो पा रहा। शिखर का निर्माण फरवरी 2025 तक पूरा होगा। जानकारी देते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिरों की मूर्तियां जयपुर में बन रहे। इन मंदिरों में ऋषि मुनियों की मूर्तियों की स्थापना यहां पर हो या कार्य दिसंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। राम मंदिर परिसर का कार्य 30 जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। यही नहीं, मंदिर खूबसूरत दिखे इसके लिए मंदिर का भवन फसाड लाइट से सुसज्जित होगा। परिसर में इस प्रकार की लाइटिंग नहीं होगी, केवल मंदिर के भवन पर ही फसाड लाइटिंग लगाई जाएगी। मंदिर के वातावरण के अनुकूल ही फसाड लाइट लगाई जाएगी। जो श्रद्धा का अर्चना का वातावरण है, जो श्रद्धालु चाहते हैं उसके अनुकूल ही फसाड लाइटिंग लगाई जाएगी। फसाड लाइटिंग का टेंडर संभवतः नवंबर के अंत तक हो जाएगा। मजबूती को सुनिश्चित करके ही दूसरी लेयर लगाई जाए, इसलिए शिखर के निर्माण में अनुमानित लगभग 120 दिन लगेंगे। इस कारण से जो हम लोग दिसंबर में लक्ष्य की बात कर रहे थे वह संभव नहीं हो। कदाचित 30 जनवरी या 31 जनवरी या फरवरी तक हमको निर्माण कार्य को लेना हो। जो 7 मंदिर हैं जो प्रमुख रूप से बनाए जा रहे हैं, उनके निर्माण को और उसके बीच में एक पुष्करणी की व्यवस्था, उसको विस्तार से कल देखा गया। मंदिर की मूर्तियां जो कि जयपुर में बन रही हैं, उनका भी कार्यक्रम देखा गया, जिससे कि उनकी मंदिर की जो मूर्तियां हैं, जो ऋषि मुनियों की मूर्ति है, वह भी पूर्ण हो जाए और उसका स्थापना यहाँ पर हो। उसके लिए अभी यह आशा की जा रही है कि दिसंबर 2024 तक पूर्ण हो सकेगा। आगे आने वाले दिनों में हम लोग यह प्रयासरत होंगे कि जो ऑडिटोरियम और ट्रस्ट के कार्यालय का भवन बनना है, जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने अभी टेंडर बनाया है और अनुमानित समय जो निश्चित है उसके अनुसार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में वहाँ आधारशिला ऑडिटोरियम की, जो साधु संतों के लिए गेस्ट हाउस है और जो ट्रस्ट का कार्यालय है, सब मिलाकर के उस भवन की शुरुआत होगी। उसके निर्माण में लगभग 8 महीने लगेंगे। तो कुल मिलाकर आप यूँ समझें कि परिसर का कार्य 30 जून 2025 तक सभी चीज़ों को पूर्ण कर सकेंगे। वर्तमान में यह कार्यक्रम है, बाकी तो भगवान राम की इच्छा। सर, परिसर में कितने कार्य पूरा हो चुके हैं? जो देखिए, मैंने अभी तो बात कर ली है, सभी विस्तार से अभी बात बताई है जी। धन्यवाद। बाबू जी, आखिर संपूर्ण मंदिर और पूरा परिसर जो है वो एक डेडलाइन जारी की गई होगी कि इतने साल में, इतने दिनों में ये पूरा परिसर हो जाएगा। देखिए, डेडलाइन तो कोई जारी नहीं हुई है। ट्रस्ट के समक्ष निर्माण कार्यक्रम रखा गया है। जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जो प्लानर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने उसका अनुमान लगाया है और उसी के अनुसार हम आपको अभी बता रहे थे कि लगभग 30 जून 2025 तक परिसर का कार्य, जिसमें अभी आपको जैसा मैंने बताया कि ऑडिटोरियम,
साधु संतों का जो गेस्ट हाउस है, ट्रस्ट का कार्यालय है, जो औपचारिक नए गेट बनेंगे, वो सभी चीज़ें मिला करके जो द्वार बनेगा, मंदिर का एक प्रमुख द्वार होगा, यह सब कार्य जून 2025 तक पूर्ण होगा। सर, लाइट की क्या व्यवस्था की जाएगी, लाइट और साउंड की, जिस तरह बात की जाए वहाँ भजन कीर्तन होगा, सेकंड फ्लोर पे आधुनिक लाइटें और साउंड? नहीं, देखिए, जो आप कदाचित संकेत कर रहे हैं कि भवन जो निर्माण मंदिर हुआ है, जो सेकंड फ्लोर बन करके पूर्ण होगा, उस पर फसाड लाइटिंग, मतलब उसके ऊपर लाइटिंग का क्या व्यवस्था की जाएगी। तो एक निर्णय तो यह है ही कि यहाँ पर जो भी लाइटिंग होगी वह मंदिर के वातावरण के अनुसार होगी। कोई ये पिकनिक का स्थान नहीं है, तो यहाँ पर जो भी लाइटिंग की जाएगी वह इस प्रकार की हो कि वह भगवान के श्रद्धा के प्रति और बढ़ोतरी हो। आने वाले लोग जो हैं, श्रद्धालु हैं, वो देखें, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार का कौतूहल की अपेक्षा न की जाए जो कि किसी पिकनिक सेंटर में की जाती है। तो हम लोगों ने लाइटिंग के ट्रायल लिए हैं, उसका टेंडर जारी हुआ है। अब टेंडर में लोग आ कर के, जो कंपनियां हैं, वो तकनीकी ढंग से बताएंगी कि उनके सल्यूशन क्या है, मतलब वह किस प्रकार से लाइट जो है वो मंदिर पर, वो एक तरीके से यूँ समझें कि ये किसी दूरी से वह लाइट मंदिर पर आ कर के गिरेगी। तो वह एक यूँ देखें कि उसका एक प्रोजेक्टर होता है। तो यह देखना है कि वह प्रोजेक्टर कहाँ पर वो रखेंगे, कितनी संख्या में होंगे। इन चीज़ों को टेंडर में पूछा गया है कि हर कंपनी, बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, सभी को टेंडर में कहा गया है कि यदि आप कोई फसाड लाइटिंग जो है, जो कि भवन मंदिर पर, मंदिर के ऊपर, लेकिन अन्य परिसर पे इस प्रकार की लाइटिंग नहीं होगी। जो लाइटिंग की व्यवस्था होगी वो केवल एकमात्र मंदिर पर होगी, और उसे आप यूँ समझें कि वह एक जो वहाँ का वातावरण है उसके अनुकूल ही होगी। जो श्रद्धा का, अर्चना का वातावरण है, जो श्रद्धालु चाहते हैं, उसके अनुकूल होगी। टेंडर मैं समझता हूँ संभवतः नवंबर के अंत तक फाइनल होंगे और फिर यह कार्य भी लिया जाएगा। पूरा प्रयास है कि सभी चीज़ें 30। खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।